हेलो एवरीबॉडी, अपन स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेटा बाइट। ओके, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर की किट के ऊपर आपको रन कैसे करवाना है और प्रोग्राम आपको राइट डाउन कैसे करना है वो करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर अपने को क्या करना है, दो 8 बिट डेटा लेना है और उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। प्रोग्राम का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 8 बिट डेटा। ये आपका प्रोग्राम है। तो अपन दो डेटा को लोड करने के लिए अपने को क्या ज़रूरी होता है, दो मेमोरी लोकेशन। तो सबसे पहले अपना काम होता है प्रोग्राम राइट डाउन करने से पहले एक मेमोरी लोकेशन लोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन लोड करने के लिए आपके पास में दो कोड्स होते हैं, एक होता है LDA और एक होता है आपके पास LXI। LXI किसके लिए यूज़ करते हैं, LXI होता है कि लोड द डेटा इमीडिएटली, और LDA का मतलब क्या होता है, LDA का मतलब होता है कि लोड करना है अपने को किसी भी 8 बिट डेटा को डायरेक्ट एक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन जो यूज़ करेंगे वो कोड यूज़ करेंगे LXI। तो सबसे पहले अपन एक मेमोरी लोकेशन लोड करते हैं, LXI H3001। एक मैंने मेमोरी लोकेशन लिए, आप 3001 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। और जनरली अपन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2000 से। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2008, 2000B। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। आगे अपने को और अगर नंबर चाहिए होंगे तो अपन आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक मेमोरी लोकेशन को लोड किया है, उसके ऊपर मैं अपना पहला डेटा लोड करूंगा। ओके, तो उससे पहले अपन LXI H का कोड लिखते हैं। पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस H के और इस H के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इस H में और इस H में। जो आपकी लोकेशन के साथ में H आता है वो आपको हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, और जो कोड के साथ में जो H आता है वो आपका HL पेयर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर पेयर में आपके रजिस्टर है तो वो कितने बिट के हैं, एक रजिस्टर आपका 8 बिट का है, और यहाँ पर जो रजिस्टर है वो HL पेयर के रूप में है। तो पेयर में आपका रजिस्टर कितना हो जाएगा, 16 बिट का। और LXI H का कोड कितना होता है, कितना होता है, 21। तो यहाँ पे अपना मैनमोनिक्स लिखते हैं 21। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि लोकेशन की जो पीछे के दो डिजिट होते हैं वो होते हैं आपके लोअर बाइट, और आगे के जो दो डिजिट है यानी कि 30 जो है वो यहाँ पे है आपका हायर बाइट। ओके, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ये मेरा लोअर बाइट और आगे अपना हायर बाइट। तो मैंने पहला जो 8 बिट डेटा है वो लोड कर दिया है। कहाँ पे लोड किया है, 3001 मेमोरी लोकेशन पे। 3001 की जगह पे आप 3000 भी ले सकते हो, 3004 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो डेटा है मेरा 3001 के ऊपर, कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए उन डेटा को मैं कहाँ पे भेजूंगा, रजिस्टर के अंदर। तो मुझे दो रजिस्टर चाहिए दो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए मैं अपने दो डेटा को यहाँ पे मेमोरी से रजिस्टर के अंदर भेजूंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या कोड लगाना पड़ेगा, MOV मूव करूंगा मैं B रजिस्टर के अंदर मेमोरी से। तो पहला डेटा कहाँ पे है, मेरी इस मेमोरी के अंदर है, और ये मेमोरी कौन सी है मेरी, 3001। तो 3001 के ऊपर मेरा पहला डेटा है। सपोज आप कुछ भी, आप दो डेटा मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ जैसे A2 और F6। इन दो डेटा को अपने को, दो नंबर को अपने पास मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहला डेटा जो है वो मेरा 3001 मेमोरी लोकेशन से मैंने B रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब MOV M to B, इसका कोड कितना होता है, कितना होता है,
इसका आपका कोड होता है 46। ओके, अब जब आपने पहला डेटा पहली मेमोरी लोकेशन यानी कि 3001 से आपने बी के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, अब आपने जो दूसरा डेटा लोड किया है वो आपका कहाँ पे 3002 के ऊपर है। तो 3001 से 3002 के ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। ओके, तो अपन इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे INX H और इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है 23 होता है। ओके, यहाँ पे अपना उसका कोड लिखते हैं 23। इंक्रीमेंट होने के बाद में आपके पास कौन सी मेमोरी लोकेशन आ गई 3002। ओके, तो 3002 के ऊपर आपका दूसरा डेटा है वो मैं अपना किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर मूव करूंगा। तो ये वाली मेमोरी है और कहाँ पे मूव करूंगा मैं सी रजिस्टर के अंदर। ओके, तो आप याद रखिए कि जो पीछे वाली मेमोरी है यहाँ से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने सी रजिस्टर के अंदर है। ओके, कोई भी अगर आपके पास में रजिस्टर है वो कितने बिट का होता है, एक सिंगल रजिस्टर आपके पास में 8 बिट का डेटा होता है। ओके, अब MOVC इसका कोड कितना होता है, इसका आपका कोड होता है कितना होता है आपका, इसका कोड होता है आपका 4E। ओके, अब आपने दोनों डेटा जो है वो आपने रजिस्टर के अंदर भेज दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, आप एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखिए। जैसे अगर मैंने 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो क्या हो रहा है 5 + 5 एडिशन हो रहा है 2 टाइम। अगर आप मान लीजिए 31 × 7, इसका मतलब क्या है 31 जो है वो ऐड हो रहा है कितनी बार 7 टाइम आप ऐड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर अपन कंटिन्यू ऐड करते हुए जाएंगे। फर्स्ट वाले डेटा को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार में आप उसको ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए आपको 2 रजिस्टर की और ज़रूरत पड़ेगी। और वो रजिस्टर पेयर कौन सा होगा, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे लिया है HL पेयर, तो आप HL पेयर ले सकते हैं, उसकी जगह पे आप DE भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना एक रजिस्टर मूव करवाऊंगा MVI H। ओके, और H के अंदर मैं 00 डेटा लोड करूंगा। 00 डेटा क्यों लोड करूंगा, क्योंकि मेरे को 2 रजिस्टर चाहिए। HL रजिस्टर पेयर ले लिया मैंने, H को भी मैं 0 रखूंगा और L को भी मैं 0 रखूंगा। H आप उस तरीके से आप समझ सकते हो कि H के अंदर मैं हायर बाइट को स्टोर करूंगा और L रजिस्टर के अंदर अपन क्या स्टोर करेंगे लोअर बाइट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर बाइट क्या है, लोअर बाइट के अंदर अपन पीछे के 2 डिजिट यानी कि लोअर बाइट के अंदर क्या आएगा आपका सम आएगा। जो भी आप 2 डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर जो सम आएगा वो आपका लोअर बाइट होगा। और जो H रजिस्टर है उसके अंदर अपन हायर बाइट स्टोर करेंगे। हायर बाइट के अंदर क्या है आपकी कैरी स्टोर होगी। ओके, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है 20 × 20 तो आपका आंसर कितना है 400 है। तो 400 में से आप पीछे की जो 2 डिजिट है यानी कि 00 जो है वो आपका सम है और आगे का जो 1 डिजिट है यानी कि कितना 4 वो आपका कैरी है। ओके, तो 04 जो होगा वो कैरी है, वो आपका स्टोर कहाँ पे होगा, वो आपका स्टोर होगा H रजिस्टर के अंदर। और जो लोअर बाइट यानी कि जो पीछे के 2 डिजिट है 00 वो आपका हायर बाइट, वो आपका कितना है लोअर बाइट है, तो वो लोअर बाइट आपका कहाँ पे स्टोर होगा L के अंदर। ओके, तो MVIH का कोड कितना होता है आपके पास में, MVIH का कोड होता है आपके पास में 26। ओके, ये आपका 26 यहाँ पे कोड हो गया। और ये जो डेटा है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे की साइड में। ओके, तो एक हायर बाइट के लिए आपने एक रजिस्टर यहाँ पे मूव करवा दिया। अब लोअर बाइट के लिए भी आपको एक रजिस्टर मूव करवाना पड़ेगा। तो अपन दूसरा डेटा लेते हैं, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर MVIH और उसके अंदर भी 00 डेटा लोड करेंगे। और MVIL का कोड कितना होता है, MVIL का कोड होता है आपका 2E। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 2E और ये जो डेटा है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि 2 डेटा अपन ने बिल्कुल क्लियर किए यानी कि उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। ओके, अब अपन आगे बात करेंगे। ये क्या है आपके पास में 00, ये आपका डेटा है यानी कि वो रजिस्टर बिल्कुल खाली है। अब अपने को ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन कैसे करेंगे, लूप यहाँ पे अपन लेंगे। लूप का मतलब क्या है, आप किसी भी
कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इसका मतलब क्या है, 2 को आप लूप के रूप में आप चला रहे हो 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम आप इसको ऐड कर रहे हो। ओके, तो इसे बोलते हैं अपन लूप। ठीक है, अब आगे अपना काम क्या है कि एल रजिस्टर जो है उसके अंदर डेटा कितना है आपका 0 डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को आप क्या करेंगे, कुछ भी आप ऑपरेशन करते हैं तो कहाँ करते हैं आप, एक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, मूव करेंगे इस एल वाले डेटा को, कहाँ पे मूव करवाना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। और एल के अंदर आपका कितना डेटा है, 0 डेटा है। ठीक है, और कहाँ पे मूव करवा रहे हैं आप, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करवा रहे हैं। तो इसका कोड कितना है, इसका कोड होता है आपका 7D। ओके, 7D आपका यहाँ पे कोड हो गया। अब आपका पहला जो डेटा है वो कहाँ पे है, एल के अंदर, और एल के अंदर आपका डेटा कितना है 0, वो उसको आपने कहाँ पे मूव करवाया है, एक्यूमुलेटर के अंदर है। ठीक है, अभी एक्यूमुलेटर के अंदर आपका कुछ भी डेटा नहीं है, पहला जो डेटा है वो आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, बी के अंदर है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 2 नंबर लिए, तो ये आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपका पड़ा हुआ है बी के अंदर, और दूसरा जो है वो सी के अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ऐड अपन बी वाले को करेंगे। तो यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं ADD, बी को यहाँ पे ऐड करेंगे, और ऐड बी का कोड कितना होता है, ऐड बी का आपका यहाँ पे कोड होता है 80। ओके, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। अब यहाँ से अपन आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ नंबर अपन वापस लिखते हैं। यहाँ पर आपका 200B हो गया, तो कंटिन्यू करते हैं, 200C, 200D, 200E, 200F, 2010, 2011, 2012, 2013, और ये आपका ऐसे चलेगा 2014, 2015, 2015, 2016। आई होप यहाँ तक आपको विजिबल है। अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो क्या किया है अपन ने, ऐड कर दिया है, और किसको ऐड किया है, लोअर बाइट यानी कि एल रजिस्टर के अंदर आपका जो डेटा था वो उसको आपको एक्यूमुलेटर के अंदर भेज दिया है, और बी के अंदर जो पहला डेटा था उसको आपने ऐड कर दिया है। ओके, ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है कि उस एक्यूमुलेटर के अंदर जो आपका डेटा ऐड हो गया है वो आपका है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर है, तो उसको आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, वापस इस एल के अंदर ट्रांसफर करोगे। ओके, तो उसके अंदर, उसके लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे MOV, और कहाँ से ट्रांसफर करोगे, वापस एक्यूमुलेटर से एल रजिस्टर के अंदर। तो एल से आप मूव करोगे एल रजिस्टर के अंदर, और इसका कोड कितना होता है, इसका आई थिंक आपका कोड होता है 6F। ओके, ये आपका कोड हो गया। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि कब तक ऐड होगा, आप इसको तब तक ऐड करते हुए जाएंगे इस एल के अंदर जबकि जितने भी आपके पास में नंबर्स हैं, कितने नंबर है, सपोज मान लीजिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है 21, तो 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कितनी बार आप ऐड करेंगे, 21 टाइम। ओके, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि आप एक्यूमुलेटर के अंदर, आप यहाँ पे बी के अंदर जो डेटा है उसको आप बार बार ऐड करते हुए जाएंगे, और ऐड करके आप कहाँ पे भेजेंगे, एल के अंदर। एल के अंदर आपका क्या स्टोर हो रहा है, लोअर बाइट आपकी स्टोर हो रही है। लोअर बाइट का मतलब क्या है, आपका सम यहाँ पर क्या हो रहा है, सम यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक कंडीशन आएगी JNZ, कितनी आए, कौन सी कंडीशन आएगी, JNC वाली। ओके, अब JNC का मतलब क्या है, यहाँ पे JNC, और यहाँ पर आपकी एक कंडीशन आगे लागू हो रही है 2011।
H 2011 वाली आपकी लोकेशन। अब 2011 के ऊपर क्या हो रहा होगा वो मैं इसको आगे करूँगा तब आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जंप विद नो कैरी का मतलब क्या है, जब आपका जो 2 नंबर है वो बार बार आपको ऐड हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हो, अगर उसमें कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो आपको ये वाली कंडीशन लागू करनी पड़ेगी। और अगर आपको 2 नंबर ऐड होते होते अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको जंप करना है विद कैरी के साथ में, ओके। और जेएनसी का कोड कितना होता है आपका, जेएनसी का कोड होता है आपका D2, ये D2 हो गया। अब ये जो आपकी कंडीशन लगाई है 2011 वाली, इसमें जो पीछे के जो 2 डिजिट है वो आपके हैं लोअर बाइट और आगे के जो 2 डिजिट है वो है आपका हायर बाइट, ओके। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं लोअर बाइट और आगे के जो 2 डिजिट है वो है आपका हायर बाइट। यहाँ तक क्लियर है। अब 2010, अब उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद करना है कि अगर ये आपकी कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन है तो फिर आपको ये वाली कंडीशन लागू करनी है, कौन सी, 2011 वाली। और अगर ये कंडीशन लागू नहीं है तो कौन सी कंडीशन जाएगी यहाँ पे, जेसी वाली। यानी कि 2 नंबर को आप बार बार रिपीट में ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर अगर कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी आप कहाँ पे स्टोर करोगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैरी को स्टोर करने के लिए आप एक स्पेशल रजिस्टर ले रहे हो, और कौन सा ले रहे हो वो आप ले रहे हो ये एच वाला, एच के अंदर आप हायर बाइट ले रहे हो। आगे के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपकी हायर बाइट होती है, उसके अंदर आप, उसके लिए आपने एक एच रजिस्टर लिया है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर सॉरी कैरी को आप उसको अंदर स्टोर कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कोड लिखोगे, यहाँ पर कोड लिखोगे आप, इंक्रीमेंट करोगे और उस कैरी को कहाँ पे स्टोर कर दोगे, एच के अंदर, ओके। इंक्रीमेंट करके आप कैरी को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एच रजिस्टर के अंदर, ओके। और इंक्रीमेंट एच का जो कोड होता है वो होता है आपका 24, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी बात खत्म हो गई। और आपने इंक्रीमेंट किया है, अगर कैरी को इंक्रीमेंट करके आप एच के अंदर आप स्टोर कर रहे हो तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको सी का। क्यों, क्योंकि आपका पहला डेटा, जैसे आपका पहला डेटा है 2 और सेकेंड जो डेटा है वो आपका सी के अंदर है, तो उसके अंदर अगर आपका सी है मतलब 6 है तो कितने टाइम है, 2 जो है वो आपका 6 टाइम है, इस तरीके से। तो अगर आपका पहला डेटा ऐड हो गया है तो आप इसमें से एक को घटा दोगे, वापस ऐड करोगे तो इसको वापस डिक्रीमेंट कर दोगे, वापस अगर ऐड करोगे और कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो इसको डिक्रीमेंट करोगे। तो सी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं डिक्रीमेंट DCR, और किसका कर रहे हैं अपन, सी का। और डिक्रीमेंट सी का कोड कितना होता है, डिक्रीमेंट सी का कोड होता है आपका 0D, ओके। और कब तक डिक्रीमेंट करते रहेंगे, जब तक कि अपने सारे के सारे जितने भी अभी मैंने डेटा लिखे हुए थे 2 + 2 + 2 + कितने टाइम, 6 टाइम, तो सब के सब अगर ऐड नहीं हो जाए तब तक आपका ये काउंटिंग चलता रहेगा, ओके। और उसके लिए आपको कौन सा कोड लगाना पड़ेगा, JNZ, मतलब क्या है, जंप विद नो ज़ीरो। कब तक, अगर आपको जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, सभी डेटा जो है वो ऐड नहीं हो जाते, तब तक आपको जंप करते हुए जाना है और ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अपन कोड लिखते हैं यहाँ पे JNZ, और कौन सी कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, 200A वाली। अब आप यहाँ पे देखिए कि 200A के ऊपर क्या हो रहा है, 200A के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि मूव हो रहा है एल रजिस्टर से एक्यूमुलेटर के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन लागू होती है, क्या कंडीशन है, जंप विद नो कैरी, सॉरी जंप विद नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है, आपके अगर कंडीशन आपका ऐड नहीं है, मतलब सभी डेटा अगर आपके ऐड नहीं हुए हैं तो ये वाली कंडीशन लागू है, आपका जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाता जाएगा और आप उसको ऐड करते हुए जाएंगे। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है तो फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो JNZ का कोड कितना होता है, JNZ का कोड होता है आपका C2, ओके। यहाँ पर वही पीछे वाली जो 2 डिजिट है वो आपकी लोअर बाइट, ये 0 है, और आगे वाली जो 2 डिजिट है वो है आपका हायर बाइट, ओके। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो लोअर बाइट है वो आपकी कहाँ पे स्टोर है, लोअर बाइट कहाँ पे, लोअर बाइट आप स्टोर कर रहे हो L के अंदर,
एल रजिस्टर के अंदर, और हायर बाइट आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हायर बाइट के अंदर क्या है आपकी कैरी है, वो कहाँ स्टोर हो रही है आपकी एज रजिस्टर के अंदर। तो अभी आपका काम है कि मूव करेंगे आप हायर बाइट को अक्यूमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पर अपन कोड लिखेंगे, मूव करेंगे अपन हायर बाइट को अक्यूमुलेटर के अंदर, ओके। क्योंकि एच के अंदर क्या है आपकी हायर बाइट, और हायर बाइट का मतलब क्या है आपकी कैरी है। तो कैरी को आप क्या करेंगे अक्यूमुलेटर के अंदर भेजेंगे, ओके। और अक्यूमुलेटर के अंदर आने के बाद में आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे, अब मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे, क्योंकि आपकी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो आप रिजल्ट शो करेंगे वो कहाँ पे शो करेंगे, उसको शो करने के लिए आप उस स्क्रीन के ऊपर आपको शो करने के लिए आपको किसी न किसी लोकेशन के ऊपर लोकेशन के ऊपर स्टोर करना पड़ेगा। तो मेरा अक्यूमुलेटर के अंदर जो हायर बाइट है, हायर बाइट का मतलब क्या है आपकी कैरी है, तो कैरी को आप शो करोगे कौन सी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन ली है आपने 3001, एक बार इंक्रीमेंट किया है तो ये वाली मेमोरी लोकेशन कौन सी हो गई है आपकी 3002। तो आप इसको एक बार ही इंक्रीमेंट किया है, वापिस इंक्रीमेंट अगर आपने यहाँ पर किया है, देखिए आपने यहाँ पर एक बार इंक्रीमेंट किया है, तो ये वाली मेमोरी लोकेशन कौन सी है मेरी 3002 वाली, वापिस एक बार इंक्रीमेंट किया है तो मुझे कौन सी मेमोरी लोकेशन स्टोर करनी पड़ेगी 3003। तो यहाँ पर मैं एक मेमोरी लोकेशन लेता हूँ, स्टोर करता हूँ STA 3003 और पीछे H, ओके। स्टोर का जो कोड होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका कितना होता है, लाले इधर ध्यान दे, STA का जो कोड होता है वो होता है आपका 32, और मूव H रजिस्टर से अक्यूमुलेटर के अंदर आ रहे हैं तो उसका कोड कितना होता है, उसका कोड होता है आपका 7C, ओके। अब यहाँ पर अपनी जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ पर अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ओके, यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो लिखते हैं अपन 2016 है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 2017, 2018, 2019, 2018, 2001B, 201C और 201D, ओके। यहाँ तक आई थिंक आपका प्रोग्राम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक कोड लिख लिया स्टोर का, ओके 32। अब ये वाली जो डिजिट है इसमें से मैंने आपको बता रखा है कौन सी लोअर बाइट है और कौन सी हायर बाइट, पीछे का डिजिट लोअर बाइट, आगे का डिजिट कौन सा है हायर बाइट, ओके। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं ये आपका लोअर बाइट और ये आपका हायर बाइट, ओके। यहाँ पर आपकी बात खत्म हो गई। अब आपकी हायर बाइट तो स्टोर हो गई है अक्यूमुलेटर के अंदर, आप लेके आ गए, लेकिन आपकी लोअर बाइट तो अभी एल के अंदर ही है, एल रजिस्टर के अंदर, तो रजिस्टर के अंदर आप शो नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते, तो उसके लिए उसको आपको अक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोड लगाया है एल रजिस्टर से अक्यूमुलेटर के अंदर आया, वही सेम कोड आप यहाँ पे लगाएंगे और क्या करेंगे, मूव करेंगे एल रजिस्टर में से जो डेटा है, यानी कि जो लोअर बाइट है, जो आपका सम है, वो आप मूव करेंगे अक्यूमुलेटर के अंदर, ओके। और इसका कोड आप क्या लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे आप 7D, ओके। 7D आपने लिख लिया। तो अभी अक्यूमुलेटर के अंदर आपका क्या आ गया, लोअर बाइट। लोअर बाइट का मतलब क्या है आपका सम आ गया है, ओके। सम को स्टोर करने के लिए आप वापस एक लोकेशन स्टोर करेंगे, और कौन सी करेंगे, यहाँ पर कौन सी की है आपने 3003, तो यहाँ पर इसकी जस्ट अगली वाली लोकेशन स्टोर करेंगे और 3004 को सेम वही। स्टोर का कोड कितना होता है, स्टोर का कोड कितना होता है, STA का कोड होता है आपका 32, तो यहाँ पर आप 32 लिखेंगे और यहाँ पर वही सेम चीज, पीछे वाली डिजिट लोअर बाइट और आगे की जो दो डिजिट है वो है आपका हायर बाइट। लास्ट में बच रहा है, जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आप क्या कौन सा कोड यूज़ करते हैं, या तो आप RST1 यूज़ करते हैं या फिर आप HLT1 यूज़ करते हैं। तो HLT1 का जो कोड होता है वो होता है आपका 76, और RST1 का कोड के लिए क्या कोड यूज़ करते हैं आप, CF, ओके। तो यहाँ पर अपन एक यूज़ करेंगे अपना कोड HLT1 और उसका कोड लिखेंगे अपन 76, ओके।
यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म होता है और उसके बाद में अपन ने डेटा क्या लोड किया है स्टार्टिंग में A2 और 5 6 सॉरी F6। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर आप कैसे हो रहा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ओके, तो दो डेटा लिए गए हैं अपने पास में A2 और F6। अब ये दो डेटा को अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये किस में है, अभी ये है आपके हेक्सा में, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए को क्या लिखते हैं आप 10। ओके, तो इधर आगे लिख लेते हैं, ए को लिखते हैं आप 10 और 2 का तो है ही है, एफ होता है आपका 15 और 6 है ये। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे ए को लिख दिया मैंने 10, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वाली जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई, उसका पावर हो रहा है 6 टू द पावर 1 प्लस सेकेंड डिजिट 2 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 0। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 160 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 162। दूसरा F6, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, F को लिखते हैं आप 50 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1 प्लस सेकेंड डिजिट 6 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 0। तो 16 इंटू 15 कितना होता है आपका, यहाँ पे कर दीजिए 16 160 और 16 बाई 80 160, तो 0 और 4 1 2 240, तो 240 प्लस 6 तो 246, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अभी आपने क्या किया है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, ये जो आपके पास में दो डेटा है इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए मल्टीप्लाई, 246 162, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 6 2 जा 12 1 4 2 जा 8 9 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 6 6 36 3 6 4 24 प्लस 3 27 7 2 6 2 जा 12 और 2 14 मल्टीप्लाई 6 4 2। तो आपका आंसर क्या है 2 9 6 15 5 1 6 7 13 14 14 प्लस 4 18 8 1 4 4 8 और 9 और 2 1 3। ये आपका आंसर आपका यहाँ पे आया है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपना आंसर यहाँ पे अपन आगे लिख लेते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई किया है तो अपना क्या आंसर आया 3 9 8 5 और 2, ये आपका डेसिमल के अंदर आंसर आया है। ओके, अब इसको अपन वापस हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे और हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे हर एक को। तो कैसे आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, अपना नंबर लिख लीजिए 39852 और 16 से डिवाइड करेंगे। तो दीजिए भाग इसको, 100 दूनी 32 2 32 माइनस करिए तो 0 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ऊपर से 8 तो 16 64 16 बन जाए 80 तो 4 टाइम 64 माइनस करिए 1 4 और ऊपर से आएगा 5 तो 16 माइनस 80 16 जम 16 नंबर 144 एक बचा, ऊपर से आएगा आपका 2। अभी आपका इसके अंदर नहीं जाता है। ओके, तो इसको आप अभी छोड़ देंगे। ये आपका बच रहा है, इसके अंदर वापस इसका भाग जाता है नहीं जाता है, डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है तो आप वापस को सेम कंटिन्यू करेंगे। 4 2 4 9 के अंदर आप वापस डिवाइड करेंगे 16 से तो
16 1 जा 16, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 4 और 4 8 9, 5 टाइम जाएगा 18 और 9 बच रहा है। ओके, अभी आपका इसके अंदर डिवाइड नहीं जाता है तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे। 15 बच रहा है तो 15 के अंदर भी आपका डिवाइड नहीं होता है, तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है 15 9 और 12। अब पीछे से आप जोड़े बनाइए, पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 1 का पेयर बन रहा है। तो 15 को आप क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं आप F। ओके, 9 को 9 में लिखते हैं और 12 को लिखते हैं आप C को। ओके, तो आप आंसर क्या होगा आपका 3003 के ऊपर आपको आंसर क्या मिलेगा, पीछे से जोड़ा बनाइए आप। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आपका सिंगल है तो 3 ही डिजिट हो रहे F9C, तो आप पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप 0 रख दीजिए तो यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया और एक पेयर आपका ऐसा बन गया। तो 3003 के ऊपर आपका आंसर क्या मिलेगा 0F। 0F क्या है आपके यहाँ पे कैरी है। और जब आप नेक्स्ट करके 3004 के ऊपर जाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वाला। पीछे से लिखिए, आप यूं नहीं कर सकते कि C9 आपका आंसर है, पीछे से चलेंगे यानी कि 0F आपका कैरी हो गया है और 9C आपका क्या हो गया है, आपका सम हो गया है। ओके, तो ये जो आपका प्रोग्राम है यहाँ पे आपका खत्म होता है। और कौन सा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 8 बिट डेटा को मल्टीप्लाई करना। ओके, और जो आपका आंसर मिलता है, आपका आंसर क्या मिला है 9C0F। आपका जो भी रिजल्ट आंसर मिलता है वो आपका 16 बिट के अंदर मिलता है। ओके, तो 16 बिट को आप डिवाइड करके पीछे की जो 2 डिजिट है 8 बिट के अंदर, तो पीछे के जो 2 डिजिट है वो है आपका सम और आगे का जो 2 डिजिट है वो आपका कैरी है। आई होप कैरी आपकी ये वाली और सम है आपका 90, तो ये आपका सम और ये आपकी कैरी। ओके, ये आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल खत्म होता है। राधे राधे।